सहस्रयुगपर्यन्त महर् यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं ते होरात्रविदो जनाः। ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, वहीं यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्थस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त स्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तवनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। देखिए, जो व्यक्ति ध्यान में उतरता है, जिसने कभी भी ध्यान किया है, प्रवेश में गया है, या कोई अगर गहरी नींद में भी गया है, क्योंकि जो ध्यान नहीं समझते लेकिन वो गहरी नींद समझ जाते हैं, तो उदाहरण के लिए मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो पाएंगे कि ऐसा लगा कि समय हट गया हो, ऐसा लगा हो कि काल ही नहीं रहा, ऐसा लगा हो कि यहाँ तो कोई समय चल ही नहीं रहा है। अगर मान लीजिए हमारे पास घड़ियां ना हो, हम्म, कुछ ना हो, तो हमारे अंदर जो मानसिक चिंता चल रही है ना वो भी नहीं चलेगी काल को लेकर। आप समय भूल जाते हैं, क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि समय जा रहा है, वो तो आप जब विचार आता है कि समय चल रहा है तब। लेकिन अगर निर्विचार है, काम कर रहे हैं, अब कहते हैं ना कि मुझे काम करते करते समय का पता नहीं लगा, क्योंकि तब विचार नहीं था। पुराने समय में जब घड़ियां नहीं है तो हम सूर्य को देखकर, दिन को, रात को देखकर हम कहते थे कि
पहर बदल रहे हैं। हुँ? पहरों में हमने जो दिन-रात था उसे बाँटा होता था। और जैसे-जैसे घड़ियाँ बनी तो हमने विचार में भी अब समय ले आए। ये सब भी संस्कार ही हैं, ये भी हमने कंडीशनिंग की है। ये नेसेसरी है, संसार में चलने के लिए हर एक चीज़ को सीमाओं में बाँधने के लिए किया गया है। लेकिन होता क्या है जब हम इस तरह से देखते हैं ना, तब हम हर एक चीज़ में बंध रहे हैं। यहाँ पे महायुगों की बात कही गई, यहाँ पे एक्चुअल टाइम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे टाइमलेसनेस की बात हो रही है। काल के भी आगे, अनंत काल। जो ब्रह्म को जान लेते हैं, स्वयं स्थित हो जाते हैं, वो समय का भी रहस्य जान लेते, वो जानेंगे समय है ही नहीं। कोई गहरी नींद से बाहर आए, उससे पूछो उसके लिए समय था क्या? उसे पता भी नहीं होगा, वो उस खुद ही नहीं रहा। समय के लिए भी विचार होने ज़रूरी हैं, समय के लिए भी हमारा होना आवश्यक है। जब हम ही नहीं हैं, समय भी नहीं है। इसलिए कभी हो ही नहीं रहा हमें कुछ, हम शाश्वत हैं। यहाँ ब्रह्म दिन कोई सही मायनों में दिन की बात नहीं हो रही है। आप समझिए कि जब भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी आप कह लीजिए सिंबल्स यूज़ होते हैं। ऐसे मेटाफर यूज़ होते हैं जिससे कि समझाने में कहीं न कहीं आसानी हो। कि ब्रह्म का एक दिन संसार के लाखों करोड़ों दिन, युगों युग हैं। ऐसे तो हम हिसाब ही नहीं लगा पाएँगे समय का, क्योंकि समझाना ये चाह रहे हैं कि उस हिसाब ही नहीं लगा सकते आप उसका। जब आप ध्यान में जाएँगे, स्वयं में जाएँगे, मौन में जाएँगे, आपके लिए समय नहीं है। विचार में समय है। बाहरी संसार को देखेंगे तब समय है। स्वयं में है, अपने आप में है, समय नहीं है। समय से, काल से परे हैं आप। भगवान आगे कह रहे हैं कि ये जो समग्र सृष्टि है ना, ये जितना लोक दिख रहा है, ये जो सारा ब्रह्मांड दिख रहा है, सारे जो खेल चल रहा है, जो दिख रहा है आपको भौतिक, ये जो सब सगुण रूप है, कहाँ से आया है? उस परम निर्गुण से, उस अव्यक्त से, उस अरूप से। सभी रूप उस अरूप से है जिसका कोई रूप नहीं, जो सभी रूपों में है फिर भी उसका स्वयं कोई रूप नहीं। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जब वो चेतना एक रूप में घटती है, जब वो आती है, तो उसे दिन कहा जाएगा। लेकिन जब वो वापस स्वयं में चली जाती है, जैसे एक लहर बनी, दिन का मतलब कि जानना शुरू किया सृष्टि को। अगर मैं समझाऊं एक सिंपल भाषा में, तो मृत्यु के पहले ये जीवन है, मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। जन्म के बाद जीवन है, जन्म से पहले जीवन नहीं है। तो जन्म और मृत्यु ये एक है, दो नहीं, एक है। बीच में ये जो टाइम आता है कुछ समय का, टेम्परेरी सा, 70-80 साल, 100 साल जिसे हम कह देते हैं, जितने भी साल जी लिए, सीमित है। ये वो समय है जब चेतना एक रूप में घट के स्वयं को जाना, अलग अलग रूपों में जाना, और खुद को उसने बांधा हुआ है। ये उस प्रभु से दिन कह रहे हैं। दिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ वो जान रहा है एक रूप में। चेतना के लिए दिन रात कुछ नहीं है, सिर्फ समझाने का ढंग है। लेकिन वहीं अगर वापस चला जाए, मर्ज बैक हो जाए, तो अंधेरा, जैसे पीछे का मेरा बैकग्राउंड है बिल्कुल वैसा। क्योंकि ये परम चेतना है, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ जानने वाला भी नहीं, कुछ है ही नहीं, वो रूप में ही नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। आप उसे अंधेरा भी नहीं कह सकते, वहाँ कुछ नहीं है। जानने वाला मिट गया, सिंपल सी बात, जानने वाला मिट गया। लेकिन होता क्या है कि जब हम उसे एक एक्सपीरियंस में पाते हैं, कोई ध्यान में जाता है, तो वो क्या कहेगा? क्या था? कुछ नहीं था। वो ये नहीं कहेगा अंधेरा था, वो था क्या? कहेगा कुछ भी नहीं था। ऐसा बहुत बार होता है। इसलिए जब बहुत से लोग स्वयं को जानते हैं ना, तो एकदम से ही सब कट जाता है, जैसे संसार नहीं रह गया हो।
हालाँकि रियलाइज़ेशन के एक्सपीरियंस अलग-अलग हो सकते हैं, बट स्टिल ये कॉमन चीज़ है जो सब पाएँगे कि वो कुछ समय के लिए गया कि कुछ था ही नहीं, सब हम भी गायब हो गए, शरीर ही मिट गया वजह से। और इस चीज़ को मैं एक अच्छे ढंग से जानता हूँ, क्योंकि ये जब मेरे साथ घटा कि एकदम कह लो कि एकदम से सब जैसे संसार ही खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा हो। मेरा शरीर नहीं रहा, कुछ नहीं रहा एकदम से, और फिर धीरे-धीरे वापस ये क्षण भर के लिए था, पर क्योंकि ये हर एक के साथ जो एक्सपीरियंस होता है रियलाइज़ेशन का वो डिफ़र कर सकता है, हर एक के साथ। लेकिन जो आंतरिक चीज़ है, जो आंतरिक दृष्टि है, आत्मज्ञान है, वो एक है। तो मेरे लिए जब एकदम घटा तो मेरा ऐसे पाया कुछ था ही नहीं, मैं भी नहीं रहा। फिर जैसे कुछ क्षण भर के लिए था, फिर एकदम से जब होश आया, तो पाया मैं ही हूँ सब। ये सारी चीज़ें फिर भी एक्सपीरियंस हैं, इनका कोई इतना अर्थ बनता नहीं है। लेकिन कहने का भाव क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में गिर जाएगा, बिल्कुल ही प्योर कॉन्शियसनेस में, वो रहेगा ही नहीं। वो वैसा ही होगा जैसे रात्रि है, जैसे परम ध्यान है। जब वो एक रूप में घट रहा है, वो संसार को जानना शुरू कर रहा है ना, इंद्रियों के थ्रू, सेंसेस के थ्रू देख रहा है। जब देख नहीं रहा है, चला गया वापस। तो जन्म से पहले भी कुछ नहीं है, मृत्यु के बाद भी कुछ नहीं है। ये उनके लिए है जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए फिर वो काल चक्र चलता रहता है। इसलिए मैं तंग नहीं होता कि पिछले जन्म में क्या थे क्या नहीं थे, आगे क्या होगा मृत्यु के बाद, कोई तंग है ही नहीं। क्योंकि ना पहले कुछ था ना आने वाला कुछ होगा, और इसलिए इतनी सहजता है। पूछता वही है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, पिछले जन्मों में क्या था। जो फंसा हुआ है, जो फंसा नहीं हुआ उसके लिए कोई फर्क नहीं है। वो अलग बात है कि कुछ वैसे बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि लोगों को इच्छुक होते हैं, बहुत इच्छा रखते हैं, बहुत मन में विचार आते हैं, उन्हें कहने के लिए कह देते हैं, बट फॉर द अल्टीमेट, फ्रॉम द अल्टीमेट परस्पेक्टिव, क्योंकि गीता बिल्कुल अल्टीमेट की बात कर रही है। गीता सीधी परम से आ रही है, परम ज्ञान है, बिल्कुल परम, संपूर्ण। तो वो परम की ही बात करेगी। चेतना के लिए ना पिछला जन्म है, ना आने वाला है। वो पहले, ये ऐसा है जैसे समुद्र है ना, समुद्र की लहर, लहर बनने से पहले क्या थी बताइए? समुद्र। लहर होते हुए भी तो समुद्र ही थी, लेकिन लहर होकर वो खुद को भूल गई, वो देखने लगी मैं लहर हूँ, समुद्र नहीं हूँ। और जब लहर वापस समुद्र में चली गई, वापस, तो लहर नहीं बची। लेकिन अगर लहर खुद को लहर समझ ले, समुद्र नहीं, और फंसी रहे, फिर एक बार बनेगी, फिर बार बार बनती रहेगी, फंसती रहेगी काल चक्र में। लेकिन वहीं खुद को अगर लहर बनी हुई जान ले कि मैं समुद्र ही हूँ, फिर वो जब बनी भी हुई तब भी वो जान रही है, जब मिट भी जाएगी तब भी वो है कि मैं वही हूँ, जन्म से पहले भी, जन्म के मृत्यु के बाद भी, जन्म के दौरान भी। इसे हम कहते हैं जिसने जन्म में जान लिया खुद को, स्वयं को, वो जीवन मुक्त हो गया, मुक्त हो गया वो। उसके लिए ना फिर पुराने जन्म है ना आने वाले कुछ, आजाद है वो हर समय है, हमेशा ही है। भगवान कहते हैं कि ये जो समग्र संसार है ना, जितने भी लोग हैं, ये बार बार मिटते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, क्योंकि ये फंसे हुए हैं, ये अपने गुणों में, अपने कर्मों में फंसे हुए हैं। और जैसे जैसे उजागर होता है फिर आ जाते हैं, वहीं रूप आ जाता है। कहने का ढंग ये है कि जो फंसा हुआ है वो उस समुद्र में वापस टिक के नहीं रह पाएगा, लहर उसमें हमेशा सीमित नहीं रह पाएगी समुद्र बन के। वो फिर उसे लहर बनेगी, फिर उठेगी, कर्मों के हिसाब से फिर जन्म लेगी, फिर चलेगी, फिर लेगी, फिर चलेगी, बार बार संसार को जानेगी अलग अलग रूपों में कर्मों के अनुसार। वैसे ही चलता रहेगा आवागमन, ये जो सारा आना जाना, जब तक स्वयं को नहीं जान लेती, ये नहीं जान लेती कि वो लहर नहीं, वो समुद्र है। भगवान कहते हैं कि इस सब खेल के, काल चक्र के आगे भी वो परम है। ये सृष्टि तो आती जाती रहती है, लोग मरते रहते हैं, लोग पैदा होते रहते हैं। सृष्टि एक बार बनी है, फिर बर्बाद होगी, फिर बन जाएगी, कोई बात नहीं है।
साइंटिस्ट भी इस बात को आजकल तो थ्योरी को कंफर्म कर रहे हैं कि बिग बैंग जब हुई, जब नए सृष्टि की रचना हुई ब्रह्मांड की, तो कहीं न कहीं पुराने की जो सर्वनाश हुआ उसी से ही अगले का आप कह लीजिए विस्तार हुआ, सृजन हुआ। और अभी तक कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मांड है वो फैल ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, फैलता ही जा रहा है। और कहते हैं कि अगर समाप्त भी होगा तो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बनेगा सब एक्सपैंड हो जाएगा। हर एक चीज सीमित है, लेकिन वो परम हमेशा, वो शाश्वत, वो हमेशा है, हर हर काल में है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। उसमें ये सब चल रहा है, उसमें ब्रह्मांड बन रहा है, उसमें रूप बन रहे हैं, उसमें ग्रह बन रहे हैं, उसमें लोग बन रहे हैं, उसमें ही सभी लोग बन रहे हैं। सब कुछ, सब खेल, देवी देवता राक्षस, सब कुछ जो जो हम कहते हैं, सब उसमें घिर रहा है। वो कहीं नहीं, वो सब में है फिर भी कहीं नहीं है। वो कभी नहीं हिलता, वो हमेशा एक। भगवान कहते हैं कि जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, अव्यक्त है, वही पहला है। अब देखिए कि यहाँ कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें कही जा रही हैं, लेकिन कही जाती हैं समझाने के लिए। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम पाते हैं। जो रियलाइज कर लेते हैं, स्वयं को जान लेते हैं, जो हर जगह ही जान लेते हैं वही है, वही ब्रह्म स्वरूप है, वो फिर कभी भी फंसते नहीं है, कभी भी आते नहीं, क्योंकि अब वो उसके साथ एक हो गए। अगर आत्मा खुद को आत्मा माने आप, ठीक है, शरीर नहीं मान रहे आप, आत्मा मान रहे, तो आत्मा भी बंधी हुई है। आत्मा कोई चीज तो है नहीं आप देख लें, आप पकड़ लें। ये तो सिर्फ एक विचार है। और अगर आत्मा ही मान लिया आपने, ब्रह्म भी नहीं माना है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मौन नहीं घटा ना जब तक, सोचना नहीं पड़ता। जिसकी रियलाइजेशन हो जाती है वो सोचता नहीं मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, क्या है, कुछ नहीं, शब्द है, शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। जैसे आपको सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता ना, अपने आप चलती रहती है। इसी प्रकार से जो परम भाव है, जो सत्य है, वो हमेशा बना रहता है। नींद हो, जाग हो, कुछ भी हो, चाहे उस व्यक्ति की आप याददाश्त भी मिटा देंगे ना, याददाश्त भी उठा देंगे, तो भी उसे पता ही होगा वो क्या है, क्योंकि वो अंदर से आ रहा है। याददाश्त मिटाने से सांसें लेना तो नहीं शरीर छोड़ देगा, वो स्वभाव में उतर गया है। और जो जान लेता है उसका बहुत ढंग बदल जाता है जीवन के प्रति, सृष्टि के प्रति। उसके लिए बड़ा अजीब लगेगा किसी को कुछ करना भी, स्वयं को ही पाएगा। जब शुरुआत हुई काफी 3-4 साल पहले, जब ऐसा ढंग बदला तो बड़ा अजीब लगा मुझे। हर एक चीज ऐसा लगता था खुद से ही बात कर रहा हूँ, और हंसी भी आती, ये क्या पागलपन चल रहा है। धीरे धीरे फिर ये और सहज होता रहता है, सहज होता रहता है, गहन, मौन। फिर आप कुछ भी कर रहे हो वो पता ही होता है, वो भूलता नहीं है कभी भी, क्योंकि वो विचार से भी आगे चला गया है वो अब। विचार में तो आते ही नहीं, विचार तो 100 चीजें हैं, सूर्य तो खड़ा ही है ना, बादलों की चिंता कौन करेगा। भगवान कहते हैं जो परम को जान लेता है वो मुझ में आता है, मुझे प्राप्त होता है, वो परम धाम आता है। परम धाम यानी स्वयं में उतर गया परमेश्वर ब्रह्म स्वरूप। लेकिन मानता हूं क्योंकि अब शब्द इतने होते तो हम ना शब्दों में उलझते, शब्दों में नहीं उलझना। स्वयं में आओ, मौन में आओ, सहज हो जाओ, सहज रहो। यहाँ पे कहीं नहीं अंदर से आने वाला कि मैं आत्मन स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, क्योंकि ये शब्द है, वो अव्यक्त है, वो मौन है। जब घटता है अपने आप पता लग जाएगा, किसी से पूछना नहीं पड़ता, किससे बार बार बात नहीं करनी पड़ती कि हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे कि नहीं, जो पहुंचता है वो पहुंच ही जाता है। नहीं पूछना होता, उसे पता लग जाता है, हमेशा पता लग जाता है। प्रभु कहते हैं कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अनंत ग्रत सर्वभूत हैं, जिसमें सभी लोग समाये हुए हैं, जिसमें ये सब चल रहे हैं, जिस परमात्मा ने समग्र सृष्टि को ही अपने में समाया हुआ है, वो तभी है जब भक्ति हो, अनन्य भक्ति हो, पूर्ण समर्पण हो। क्योंकि अंत ध्यान का भी, ज्ञान का भी समर्पण है। मैं हर बार कहता हूँ कि सभी सभी मार्गों का,
सभी क्रियाओं का, सभी साधनाओं का अंत है समर्पण। समर्पण ये नहीं जो तुम कर रहे हो, समर्पण वो जो अपने आप घट गया, जब तुम उसके साथ एक हो गए, संपूर्ण मिलन, वो है। आत्मज्ञानी भी जानने के बाद छोड़ देता है, जैसा प्रभु चलाएंगे वैसा चलता है। इतना निर्मल, इतना सहज हो जाता है। इसलिए वो एकदम ऐसे रहता है, जो होगा देख लेंगे, जैसे जैसे चलाएगा वैसे वैसे चल लेंगे। वो तभी है जब हृदय में प्रेम हो, जब इतना भरोसा हो, इतनी भक्ति हो। क्योंकि भक्ति भरोसा मांगती है, समर्पण भरोसा मांगता है, ऐसा भरोसा कि सृष्टि अगर अभी इसी पल शरीर का भी अंत कर दे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। जिसका है उसी को ही सौंपा जा रहा है, जिससे सब प्रकट हुआ है उसी को ही। भगवान कहते हैं जो ऐसा समर्पण करेगा, जो ऐसी भक्ति करेगा, ऐसे भाव में आएगा, वो मुझे प्राप्त हो जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। हर पल हर घड़ी मुझको ही पाएगा, मुझ में ही रहेगा। इसी चीज को भगवान समझा रहे हैं।